मिनी टाइम्स हम ये सुनते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। हेलो, हाउ यू ऑल, दिस इज आरती मालपानी फ्रॉम टॉमकिड्स। और आज की वीडियो में हम अगेन एक बहुत अच्छे करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स इन लास्ट 15-20 डेज बहुत सारे बच्चों ने मेरे से एक चीज़ मेंशन किया है एंड दैट इज साइबर लॉ। एंड आई अप्रिशिएट स्टूडेंट्स फॉर दैट कि उनको अवेयरनेस है कि इस चीज़ की ज़रूरत है या हम इस चीज़ में आगे बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। बट बहुत बार बच्चों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि कहाँ से एंटर करना है या इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। एंड दैट्स वाई आज हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। IT industry plays a very important role in each and every aspect of life, right? कि हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, हम बहुत फास्ट डिजिटल वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं और चीज़ें बहुत फास्ट हो रही है। जब इतना फास्ट डिजिटलाइजेशन हुआ है तो नो डाउट कुछ ना कुछ स्कैम भी होना बट ऑब्वियस है, राइट? एंड दैट्स वाई दिस इज द प्लेस वेयर अ साइबर लॉ पीपल कम्स इनटू पिक्चर। अब एक चीज तो पक्की है कि लॉ है, आपको बहुत सारा इसमें पढ़ना है। एंड व्हेन द टर्म मेंशन साइबर लॉ दैट मीन्स आपको टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है। एक टाइप से मैं बोलूंगी कि जो बच्चे होते हैं ना जिनको कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, जो एक कीड़े होते हैं कंप्यूटर के, उन लोगों के लिए ये फील्ड रियली रियली बहुत अच्छा है। बिकॉज इसका बेसिक ये है कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप सुनते हैं एलेक्सा, हम सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सुनते हैं, हम क्लाउड कंप्यूटिंग सुनते हैं, ये सब का नॉलेज होना इट्स ऑल अबाउट दिस। अब साइबर लॉ अगर आपको करना है या ये पर्टिकुलर फील्ड में आपको एंटर करना है तो आप कैसे एंटर करेंगे? सो देयर आर 3 वेज। एक है आपके पास पीजी करना, इसमें पीजी डिप्लोमा जो आप अपना लॉ का डिग्री लेने के बाद कर सकते हो, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट। आप अभी लॉ कर रहे हो तो उसके बारे में आप सोच सकते हो। सेकेंड इज डिप्लोमा दैट यू कैन डू आफ्टर एनी ग्रेजुएशन और सिंपली 10+2 के बाद आप कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज सर्टिफिकेशन। बट बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट ये होता है कि उनको कोर्ट रूम में नहीं जाना है बट उनको लॉ फील्ड से जुड़े रहना है, या तो फिर जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज। सो अगेन दिस यू कैन कंसिडर एज अ शॉर्ट टर्म कोर्स जहां पे आप 10+2 के बाद ये डिप्लोमा ले सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग एज अ लॉयर, एज अ साइबर लॉ। सो लेट्स हैव अ डीप डाइव इनटू डिप्लोमा इन साइबर लॉ। तो लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल कि साइबर लॉ क्या है। अब साइबर लॉ हमने क्यों करना चाहिए? सी बिकॉज विदाउट एनी डिग्री यू कैन नॉट वर्क और प्रैक्टिस एज अ लॉयर। और नाउअडेज इंडिया में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है बिकॉज कि साइबर लॉयर्स बहुत कम है। ये जो प्रोफेशन है ये एक बडिंग प्रोफेशन। एंड सी जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होता जा रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को एक सेफ एंड सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट दे। सो जहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ये सारी एक्टिविटीज होती है इंटरनेट पे। सो सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये डिप्लोमा स्टडी में आपको, जब आप डिप्लोमा करते हो तो इन सारी चीजों का आपको बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिलता है। Now, to protect people, companies, government agency from cybercrime, we need more cyber lawyers, right? And after a few years of practice, experience in cyber law, one can get an opportunity. आप बड़े IT ऑर्गेनाइजेशन में, साइबर फोरेंसिक सर्विस में, स्टेट गवर्नमेंट में आप काम कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई डिप्लोमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इट ऑल अबाउट। अब हम बात तो कर रहे हैं साइबर लॉ की, बट इसमें होता क्या है? अब साइबर लॉ बेसिकली एक ये होता है ना कि ये साइबर क्राइम, जो भी चीजें साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होती है उनका आपको कंप्लीट नॉलेज मिलता है। तो साइबर लॉ की इसको कैसे सॉल्व करे, एट एवरी स्टेप क्या क्या चीजें उसमें आती है। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी वेरी थरो इन टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस कोर्स में एक जो बेसिक इफ आई से कि आउटलाइन कि क्या क्या सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ते हो। इसमें आप पढ़ते हो फंडामेंटल्स ऑफ साइबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, साइबर स्पेस, साइबर क्राइम लॉ इन इंडिया एंड ई कॉमर्स लीगल इशू। सो ये एक मोटे मोटे आपके सब्जेक्ट है। इन डेप्थ इसमें बहुत सारी और चीजें होगी।
नाउ व्हाट इज द कोर्स ऑल अबाउट, इसके हाइलाइट्स क्या है। अभी डिप्लोमा कोर्स है तो आपको कोर्स करने के बाद आपको डिप्लोमा मिलता है। इट्स मोस्टली 6 मंथ्स टू 1 ईयर, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज कौन सा यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो। सेमेस्टर पैटर्न होता है इसका, यू हैव टू बी 10+2 recognized from any recognized board and most importantly साइंस स्ट्रीम बहुत जरूरी है। एडमिशन प्रोसेस होता है मेरिट बेसिस पे। फीस जो है वो 3,500 से 70,000, अगेन डिपेंड ऑन कौन सा यूनिवर्सिटी और कॉलेज आप चूज करते हो। और एवरेज सैलरी जो आपको मिलता है पैकेज जो है 4 लाख टू 5 लाख एनुअली। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 10+2 एज आई सेड कि साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो कोई भी फील्ड में और आपका मन है कि मुझे नहीं अब साइबर लॉ में मुझे पढ़ना है, बिकॉज पहले नहीं पता था अब पता चला है एंड कंडीशंस फेवरेबल है, सो आप कोई भी डिग्री लेने के बाद आप इसको कर सकते हो बैचलर्स डिग्री के बाद। उसके अलावा अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हो एलएलबी में जो कि 5 इयर्स का होता है, अगर उसके 3 इयर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं सो यू कैन अप्लाई फॉर द डिप्लोमा। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस होता है। इसमें मेरिट बेसिस पे होता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। एग्रीगेट 45% आपको होने चाहिए 12th में, अगर आप 12th के बेसिस पे जा रहे हो। एंड अगेन हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का डिफरेंट तरीका होता है अपने मेरिट बेसिस का, वो आपको एक बार चेक करना है। यू कैन अप्लाई फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। और इसके एडमिशन के डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट क्या है, बाकी सारे डिटेल्स ये सारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। सो यू द एडमिशन प्रोसेस इज सिंपल, बेसिकली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नाउ व्हाट अदर स्किल्स रिक्वायर्ड इन साइबर लॉ, कि अब हमने एक सब्जेक्ट तो देखे है क्या, बट क्या होना चाहिए। अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो आप सोच सकते हो कि आप साइबर लॉयर की तरफ जा सकते हो। सो जैसे मैंने बोला वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी यह है कि टेक्नोलॉजी में आपको बहुत अच्छा होना है। उसके अलावा यू शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, बिकॉज जहां पे लॉ है तो सारे आपको पता होना चाहिए ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, तब जाके आप क्लेम कर सकते हो चीजें। टेक्निकली यू शुड बी साउंड, नॉलेजेबल एंड रिसोर्सफुल। लॉजिकल एंड रैशनल रीजनिंग एबिलिटी, एक लॉजिकल सोचने का तरीका बहुत जरूरी है। हमेशा ऐसा नहीं है कि जस्ट जंप ऑन द कंक्लूजन और लोग क्या बोल रहे हैं, नो, यू हैव टू अप्लाई योर ओन लॉजिक। इमेजिनेटिव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कि जब हम आप देखते होंगे कि क्राइम पेट्रोल या जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि जैसे कैसे सॉल्व करते हैं केस, सो उनका इमेजिनेटिव पावर बहुत जबरदस्त होता है। सो अगर आप में ये ऑलरेडी है कि आपको लग रहा है कि आप बहुत सारी चीजें एडवांस में इमेजिन कर सकते हो बहुत अच्छे से, तो दिस इज फॉर यू। देन इंसाइटफुल होना बहुत जरूरी है आपका, कि एक टिप नॉलेज उस चीज का होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एक क्लियर कट, बहुत सारा सी जब हम कोई केस सॉल्व करते हैं या कुछ पढ़ते हैं ना तो बहुत सारा मिसअप होता है, बट एक क्लियर एक पाथ बना के उसमें आपको चलना है और क्रिटिकली सोचना है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट कमांड ओवर 2 लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, कमांड ऑफ लैंग्वेज इज मस्ट इन लॉ। जब आप डिस्कस करते हो, आप रिसर्च करते हो, सो नॉलेज आपका कमांड लैंग्वेज पे होना बहुत जरूरी है। देन कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड आर्टिकुलेट, कैसे आर्टिकुलेट चीजों को करते हैं, ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आना आपको बहुत जरूरी है। नाउ टॉप कॉलेजेस क्या क्या है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जिसका फीस है 3,500, भारतीय विद्यापीठ जिसका फीस है 10,500, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एंड एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ, एक ये बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, 6,500 फीस है। मॉडर्न लॉ कॉलेज जिसका फीस है 12,000, इस्माइल साहिब मुल्ला लॉ कॉलेज जिसका है 7,000। सो ये कुछ लिस्टेड कॉलेजेस है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ना मेन इंपॉर्टेंट चीज अब आता है कि अब हमने जॉब लॉ डिप्लोमा तो कर लिया, अब हमारे पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है या क्या करियर हम अपने आप को सोच सकते हैं। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ साइबर लॉ डिप्लोमा आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो, आप काम कर सकते हो लॉ फर्म्स में, गवर्नमेंट और पब्लिक डिपार्टमेंट्स में, कॉर्पोरेट बिजनेस में, आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आईटी एंड सॉफ्टवेयर मोस्टली। देन यू कैन फाइंड अ जॉब पोजीशन, आप अपने आप को एज अ लीगल एडवाइजर, साइबर कंसल्टेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू जैसे भी आप काम कर सकते हो, आप खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। बहुत आजकल तो हर छोटे फर्म में जरूरत है साइबर कंसल्टेंट की, सो वहां भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है।
नाउ अब बहुत सारे अच्छे बड़े कंपनीज आपको आई मीन साइबर लॉयर के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कुछ बड़ी कंपनीज में। वो क्या है? ग्रोप टेक्नोलॉजीज, S&R एसोसिएट, ये कुछ सेपियन, SR अनमैच हायरिंग, देन क्वांटिक ग्लोबल, फोर्स टेक्नोलॉजी लोगो। सो ये कुछ लिस्टेड है जहां पे आप सोच सकते हो कि ये बड़ी कंपनीज है जो आपको एज अ साइबर प्रोफेशनल आपको जॉब देते हैं। अब देखते हैं कि क्या डेप्थ है हर एक करियर प्रोस्पेक्ट का। अब अगर आप साइबर लॉयर बनते हो तो साइबर लॉयर अगर आप बनते हो तो यू नीड टू हैंडल ऑल साइबर क्राइम्स रिलेटेड केसेस। जो भी साइबर क्राइम होता है आप खुद का प्रैक्टिस करते हो एज अ लॉयर में। सो आपके क्लाइंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज होती है, तो उनके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ हो तो वो सारे केसेस आपको सॉल्व करने होते हैं। आपको स्टार्टिंग से इनिशियल आई मीन आपको ही इनिशिएटिव लेना होता है, आपको सारी चीजें एग्जामिन करनी होती है, रिसर्च करना होता है, एंड देन आपको केस सॉल्व करना होता है। और ये केस किसी भी के भी अगेंस्ट हो सकता है। कोई पर्सन ने फ्रॉड किया है, कभी किसी को लगता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू हमारा फ्रॉड हुआ है, कोई प्रॉपर्टी। सो ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी है। इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 6 7 लाख तक आपका एनुअल इनकम आप सोच सकते हो। देन साइबर कंसल्टेंट की जहां पे आपके क्लाइंट्स होते हैं। सो अब ये दोनों भी होते हैं, अटैकर और डिफेंडर, बट डोंट थिंक इन अदर वे, आई मीन नेगेटिव वे में हमको नहीं सोचना है। आप ये सोचो कि अगर आप डिफेंडर का रोल करते हो, कि आप जहां डिफेंड करते हो लोगों को जो प्रॉब्लम में है, ये इन कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो लोग स्टक होते हैं उनको आप हेल्प करते हो। The work includes maintaining the online security of different business, enterprises, government organization, identifying cyber crimes and preventing attacks from happening। कि आपको एक तो होता है ना कि अटैक हो गया तो उसको सॉल्व करो, और दूसरा प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट? सो इसमें आपका रोल ये होगा अगर आप साइबर कंसल्टेंट के जैसे काम करते हो। यू कैन एक्सपेक्ट 7 लाख to 8 lakhs per annum। Then research assistant. The research assistant supervises the project leads on primary research. You have to research, you have to gather the data, analyze data, conduct and review, design presentation, articulate for approvals and support all research activities। कि एक अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो अगेन प्रोसेस वही है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, सारी चीजें पढ़ाई भी वही करनी है, बट रिसर्च करना है। सो 2 से 3 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लीगल एडवाइजर की हर फॉर्म में जरूरत होती है। So a legal cyber advisor's specific part is to include in finding the most effective technique to protect the system। कि एक होता है ना कि हम एडवाइस लेते हैं किसी से कुछ करने के पहले, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन टू द फील्ड। सो आगे क्या प्रॉब्लम्स आएगी उससे वो हमको पहले ही प्रोटेक्ट करते हैं। सो लीगल एडवाइजर वर्क्स लाइक दैट। यू कैन एक्सपेक्ट 6.5 lakhs to 8 lakh per annum। सो ये तो हो गए सारे डिफरेंट कोर्सेज। नाउ जॉब अपॉर्चुनिटीज। नाउ अब आप बोलोगे कि अगर हमने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया तो आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो। डिफरेंशिएशन क्या है? अगर डिप्लोमा लेते हो तो 6 to 12 months है, और सर्टिफिकेट 2 to 3 months में कंप्लीट कर सकते हो। डिप्लोमा में आपको एक इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज मिलता है, थोड़ा डीप नॉलेज मिलता है, रादर देन सर्टिफिकेट कोर्स में जस्ट एक स्टार्टअप है, बिगिनर्स नॉलेज है आपको। कोर्स फीस है जो आपका डिप्लोमा का 5,000 to 50,000, वेर एज अगर सर्टिफिकेट करते हो तो थोड़ा कम में हो जाता है, 10,000 तक हो जाता है। इवेल्युएशन आपको डिप्लोमा में आपको सेमिस्टर है, एग्जाम्स लिखने हैं, वेर एज सर्टिफिकेशन में आपको MCQ है एंड असाइनमेंट सबमिट करना है। सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 4 लाख to 5 लाख इन केस ऑफ डिप्लोमा, एंड 2 to 2.5 स्टार्टिंग इन केस ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स। दोनों ही अच्छे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट की डिप्लोमा में क्या है।